मौजूद आज एक बार फिर रोहतक के अंदर गुरुकुल हॉस्पिटल में, और गुरुकुल हॉस्पिटल में खास बातचीत में हमारे साथ एक जाना पहचाना चेहरा, एक जाना पहचाना नाम जो आज के दिन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक विख्यात हो चुका है। डॉक्टर प्रमेल चौधरी जो गुदा रोग विशेषज्ञ और सर्जन भी हैं, और इसके साथ आपको बता दें कि इनकी एक उपाधि जो हर किसी को पसंद आती है वो ये कि आर्मी के अंदर यानी कि भारतीय सेना में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं कई सालों तक दे चुके हैं, सेना में डॉक्टर रह चुके हैं। लेकिन जो डॉक्टर प्रमेल चौधरी हमारे साथ हैं वो इस बीमारी के विशेषज्ञ हैं और इस बीमारी की जड़ ढूंढकर उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो सर आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, एनल फिस्टुला के बारे में। जैसे कि आपने बताया, मैं सेना में भी सेवाएं दे चुका हूं रेजिडेंट सर्जन के रूप में चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में, और हमारे रोहतक मेडिकल कॉलेज के अंदर भी रजिस्ट्रार सर्जन के रूप में मैंने कई साल तक ट्रॉमा सेंटर में अपनी सेवाएं दी हैं। शुरुआत देखिए, आप सिंपल एक बवासीर से भी हो सकती है इसकी शुरुआत, जो खूनी बवासीर बोलते हैं या बादी वाली बवासीर बोलते हैं, जिसमें शुरू में थोड़ा सा दर्द होता है, खून आता है, फिर इसमें खून का थक्का जम जाता है, और खून का थक्का जमने के बाद क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होगा तो पस बनेगी, और पस बनेगी तो वो एक ट्रैक बनाएगी, और उसी ट्रैक को क्या बोलते हैं, फिस्टुला। तो ये भी एक कारण है, ये जो बवासीर है या फिर फीसर है या फिर उसको कोई थ्रोम्बोस पाइल्स वगैरह हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जल्दी से ठीक होने के चक्कर में किसी झोला छाप भाई के पास फंस जाते हैं जाकर के, जैसे कि पुलिया के नीचे, रोड के किनारे जो बंद सी गलियां होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे से खोपचे से बना के रहते हैं, और उनका भरोसा नहीं होता कि आज यहाँ बैठे हैं इस शहर में, कल को दूसरे शहर में, तीसरे दिन किसी और शहर में, ऐसे वो ठिकाने भी बदलते रहते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा केस ख़राब कर चुके होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो फिस्टुला है वो जैसे चूहे का बिल होता है, वो ज़मीन में ऐसे एक बिल बना के रखता है, उसके बाद उसके ढेर सारे आपस में गुफाएँ सी बना के कनेक्शन कर लेता है। जैसे दीमक लगती है लकड़ी के अंदर, वो जिग जैग आड़ा तिरछा एक रास्ता सा बना लेता है। अब उसके मुहाने पर आप धागा बांध दो, कोई इंजेक्शन लगा दो या कुछ उसमें दवाई भर दो, तो उससे उसका निवारण नहीं होगा, वो अंदर अंदर फैलेगा। और वो फैलते फैलते देखिए, शुरुआत में एक छोटा सा जैसे मटर का दाना जैसा दिख रहा है, इससे फोड़ा होगा छोटा मोटा, अब वो फूटता है बाहर, तब आपको पता लगता है कि फिस्टुला है। तो ये ऐसी शुरुआत होती है इसकी धीमे धीमे, लेकिन फिर ये बीमारी एक तरह से लाइलाज बन जाती है। उसके बाद उसका जो बिगाड़ा करते हैं ये लोग करते हैं शॉर्टकट में जाके, झोला छाप डॉक्टर से कराते हैं, या कहते हैं कि जब उन्हें धागा बांध दिया, इंजेक्शन लगा दिया या कुछ और कर दिया, तो वो सब करते करते फिर इसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बना देते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूँ, कोलोरेक्टल सर्जन भी हूँ मैं, भारतीय सेना में ट्रॉमा सेंटर में, यहाँ वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने कई सालों तक काम किया है। गोली लगे हुए मरीजों का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, गोली लगी हुई है, पेट में बड़े बड़े गंभीर कोई एक्सीडेंट हुआ उसका भी हम इलाज करते हैं। अब मैंने फिस्टुला की तरफ इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया कि मेरे पास जितने भी रोगी आते हैं उन रोगियों में इनको एक तरह से मानूंगा कि सारे के सारे एक तो डिप्रेशन के शिकार हो चुके होते हैं, नकारात्मक विचार रहते हैं। सारे के सारे रोगी ये बोलते हैं कि हमारे मन में कभी ना कभी विचार आता है कि सुसाइड करने का। कभी भी एक तो कोई आपको किसी भी बीमारी की 100% गारंटी दे, बिना आपको देखे, बिना आपको छुए, ऐसे इश्तिहार दे, पर्चे छापे या कहीं पे ठप्पा मार के दे कि भाई 100% गारंटी कर दी, वो समझ रहे सबसे झूठा आदमी तो वही है। कोई व्यक्ति जो फिस्टुला से पीड़ित है और उसकी बीमारी को काफी समय हो चुका है, कई महीने कई साल हो चुके हैं, तो क्या उसका इलाज संभव है, हाँ या नहीं? बिल्कुल संभव है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ मौजूद आज एक बार फिर रोहतक के अंदर गुरुकुल हॉस्पिटल में, और गुरुकुल हॉस्पिटल में खास बातचीत में हमारे साथ एक जाना पहचाना चेहरा, एक जाना पहचाना नाम जो आज के दिन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक विख्यात हो चुका है। डॉक्टर प्रमेल चौधरी जो गुदा रोग विशेषज्ञ और सर्जन भी हैं, और इसके साथ आपको बता दें कि इनकी एक उपाधि जो हर किसी को पसंद आती है वो ये कि आर्मी के अंदर यानी कि भारतीय सेना में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं कई सालों तक दे चुके हैं, सेना में डॉक्टर रह चुके हैं। एक ऐसी बीमारी जो आज के दिन हर व्यक्ति के लिए जिसको ये समस्या हो जाती है उसकी जान पर बनाती है। वो ना किसी को बता सकता है, ना खुलकर इस बीमारी के बारे
बारे में डॉक्टर को भी बता पाता है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसको छुपाए तो भी जान जाए और जिसका इलाज करवाए तो भी जान जाए, क्योंकि हर डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज है ही नहीं। एक तरीके से कहा जाए तो ला इलाज बीमारी। लेकिन जो डॉक्टर प्रमेल चौधरी हमारे साथ हैं वो इस बीमारी के विशेषज्ञ हैं और इस बीमारी की जड़ ढूंढकर उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कौन सी बीमारी है वो आपको बता दे तो ये बीमारी जो है वो फिस्टुला की है। फिस्टुला गुदा रोग से संबंधित एक ऐसी बीमारी है जो बवासीर से भी भयंकर है। जिस बवासीर का इलाज हो सकता है एक बार के लिए, गंभीर से गंभीर बवासीर रोगी ठीक हो सकता है, लेकिन फिस्टुला की बीमारी ऐसी है जो जल्दी से जल्दी ठीक होती ही नहीं है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बड़ा जटिल जो है इस बीमारी का इलाज होता है। और इस बीमारी का इलाज कैसे संभव है, डॉक्टर प्रमेल चौधरी जो इस बीमारी के कारण विदेशों तक विख्यात हो चुके हैं, वो कैसे इस बीमारी का इलाज करते हैं। क्योंकि अब तो हर दिन कई रोगी जो है यहां आकर इसी बीमारी का इनसे इलाज करवाते हैं। और इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है सब कुछ जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार। तो सर आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, एनल फिस्टुला के बारे में। जैसे कि आपने बताया, मैं सेना में भी सेवाएं दे चुका हूं रेजिडेंट सर्जन के रूप में चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में, और हमारे रोहतक मेडिकल कॉलेज के अंदर भी रजिस्ट्रार सर्जन के रूप में मैंने कई साल तक ट्रॉमा सेंटर में अपनी सेवाएं दी हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो शुरुआत है, जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की शुरुआत कौन करता है, कैसे करता है। तो मैं सबसे पहले आपको यही दिखाऊंगा, अपने कैमरे में दिखाइए कि ये जो शुरुआत देखिए आप, सिंपल एक बवासीर से भी हो सकती है इसकी शुरुआत, जो खूनी बवासीर बोलते हैं या बादी वाली बवासीर बोलते हैं, जिसमें शुरू में थोड़ा सा दर्द होता है, खून आता है, फिर इसमें खून का थक्का जम जाता है और खून का थक्का जमने के बाद क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होगा तो पस बनेगी और पस बनेगी तो वो एक ट्रैक बनाएगी और उसी ट्रैक को क्या बोलते हैं, फिस्टुला। तो ये भी एक कारण है। उसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर उसको लगातार रोगी को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी वजह से कोई ना कोई उसको फीसर हो जाता है। तो अगले जैसे इसमें मैं दिखाता हूँ, जो फीसर हुआ है वो उसका निवारण नहीं करता है शुरुआत में, उसको खुद भी नहीं पता होता है, या फिर किसी झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाता है तो वो धागा बांध देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, खास करके नौजवान युवक जो सेना में, पैरामिलिट्री में या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। वो जाते हैं कि किसी चीज़ में उनको टेम्परेरी अनफिट किया जाता है, मतलब टेम्परेरी एक पॉइंट बनाया जाता है। अब वो क्या करते हैं कि जल्दी से उसका निवारण के लिए, हालांकि उनको हम देते थे 6 हफ्ते का टाइम, 42 दिन का, 42 डेज़ का, कि वो अपना उपचार कराएं और हमारे पास आएँ। ये जो बवासीर है या फिर फीसर है या फिर उसको कोई थ्रोम्बोस्ट पाइल्स वगैरह हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जल्दी से ठीक होने के चक्कर में किसी झोला छाप भाई के पास फंस जाते हैं जाकर के, जैसे कि पुलिया के नीचे, रोड के किनारे जो बंद सी गलियां होती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे से खोपचे से बना के रहते हैं, और उनका भरोसा नहीं होता कि आज यहाँ बैठे हैं इस शहर में, कल को दूसरे शहर में, तीसरे दिन किसी और शहर में, ऐसे वो ठिकाने भी बदलते रहते हैं जब जरूरत से ज़्यादा केस खराब कर चुके होते हैं। तो ऐसे पेशेंट मेरे पास बहुत आते हैं, जी हमने तो इसके लिए इंजेक्शन लगा लिया था इस बवासीर को गायब करने के लिए, या फिर हमने फीसर को ठीक करने के लिए धागा बंधवा लिया, या इस तरह की कोई प्रणाली पीछे, जैसे जो रेक्टल एरिया है, रेक्टम है, गुदा जो एरिया है, उसमें वो कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें मवाद बन जाती है, पस बन जाती है, वो धागा बांधने से, जिसको सार सूत्र बोला जाता है। कुछ भी सार सूत्र की मैं बुराई नहीं कर रहा, सार सूत्र चला था आज से 3-4 हज़ार साल पहले, हजारों साल पहले। तब क्या होता था, हमारे पास कोई ब्लेड नहीं होती थी, सर्जिकल ब्लेड नहीं होती थी, कोई इस तरह की कोई मशीन नहीं होती थी जिसकी वजह से, जिसके हेल्प से हम किसी रोगी का अंदर से मवाद निकाल पाएँ, या एक वो डर रहता था कि एकदम से हमने चाकू वाकू से इसको खोल दिया तो कहीं ब्लीडिंग से मर ना जाए रोगी। तो उस टाइम पे आविष्कार हुआ एक सार सूत्र, एक धागा बांध के धीरे धीरे उसको काट दो ताकि एक झटके में ब्लीडिंग ना हो। उस ब्लीडिंग, पस तो निकल ही रही है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ही सार सूत्र का आविष्कार हुआ था कई हज़ार साल पहले से। ये प्रणाली वो तो मैं ही बांध दूंगा, वो तो फ्री में ही बांध दूंगा। किसी को ऐसे लगेगा कि सार सूत्र से उसका निवारण हो सकता है तो वो तो फ्री में बांध दूंगा। ये भी आप अपने दर्शकों को जरूर बताइए, सार सूत्र मैं फ्री में बांध दूंगा यहाँ पर। लेकिन मैं कहता हूँ जो फिस्टुला है वो जैसे चूहे का बिल होता है, वो ज़मीन में ऐसे एक बिल बना के रखता है, उसके बाद उसके ढेर सारे आपस में गुफाएं सी बना के कनेक्शन कर लेता है। जैसे दीमक लगती है लकड़ी के अंदर, वो जिग जैग आड़ा तिरछा एक रास्ता सा बना लेता है। अब उसके मुहाने पर आप धागा बांध दो
कोई इंजेक्शन लगा दो या कुछ उसमें दवाई भर दो तो उससे उसका निवारण नहीं वो होगा। अंदर अंदर फैले। वो अंदर अंदर फैलेगा और वो फैलते फैलते देखिए शुरुआत में एक छोटा सा जैसे मटर का दाना जैसा दिख रहा है, इससे फोड़ा होगा छोटा मोटा। अब वो फूटता है बाहर, तब आपको पता लगता है कि फिस्टुला है, उसको बगंदर भी बोला जाता है। तो ये देखिए आप इस तरह, अब ये देखिए इसका कनेक्शन देखो आप, ये अंदर तक है, इसके एनल कैनाल के अंदर तक है, इसका रेक्टम ऊपर में स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए छोटा सा एक ट्रैक बना हुआ है पतला सा, ये अपने दर्शकों को दिखाइए आप अच्छे से। तो ये ऐसी शुरुआत होती है इसकी धीमे धीमे, लेकिन फिर ये बीमारी एक तरह से लाइलाज बन जाती है। उसके बाद उसका जो बिगाड़ा करते हैं ये लोग करते हैं शॉर्टकट में जाके, झोला छाप डॉक्टर से कराते हैं या कहते हैं कि जब उन्हें धागा बांध दिया, इंजेक्शन लगा दिया या कुछ और कर दिया, तो वो सब करते करते फिर इसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बना देते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जब बनेगा तो मैं तो खुद किसी रोगी को तब तक हाथ नहीं लगाता जब तक कि उसका ये, आप देखिए इसमें हमने इसमें अच्छे से दिखाइए अपने दर्शकों को, तब तक हम उसको हाथ नहीं लगाते जब तक कि उसका एमआरआई ना हो जाए। एमआरआई भी कौन सा है? एमआर पिस्टुलोग्राम। एमआरआई से हमें पता लगेगा कि ये कैंसर की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, टीबी का जिसको रोग बोल देते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या सिंपल बवासीर से या ऐसे किसी इंजेक्शन लगाने से इसका यहाँ पे पस बनी है, ट्रैक बना है। अब ये देखिए इसमें कितने अच्छे से दिखाया गया है इन्होंने कि ये इस तरह से बनता है शुरुआत में। एक ये एनल कैनाल की तरफ इसका एक ओपनिंग बनती है, एक बाहर की तरफ बनती है। तो रोगी को तो ये बाहर वाली ही ओपनिंग दिखाई देती है जहाँ से पस निकलेगी, कभी मवाद निकलेगा, चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, या फिर उसमें कभी कभी क्या निकलेगा, ब्लड, स्मेल भी आती है उसमें से, खुजली बनी रहती है, कभी वो फोड़ा बनेगा, कभी गायब हो जाएगा। कभी एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो एकदम से यूँ लगेगा जैसे ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, अंदर ही अंदर वो फैलता रहता है। ये देखिए दोनों स्पिंक्टर्स के बीच में से ये ऊपर की तरफ बढ़ गया। अब ये जो रास्ता जो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है इसको फिर हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोलते हैं। वो आसानी से ठीक नहीं होता है। उसका ठीक करने के लिए यही है उसको निवारण कि हम उसको लेजर से ट्रीटमेंट करें। कहाँ पर लेजर करना है, कहाँ पर वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट, वाफ्ट जिसको हम बोलते हैं। हमारे पास तो सारी तरह की मशीनें हैं, दूरबीन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूँ, कोलोरेक्टल सर्जन भी हूँ मैं। भारतीय सेना में, ट्रोमा सेंटर में, यहाँ वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने कई सालों तक काम किया है। गोली लगे हुए मरीजों का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। गोली लगी हुई है, पेट में बड़े बड़े गंभीर कोई एक्सीडेंट हुआ उसका भी हम इलाज करते हैं। अब मैंने फिस्टुला की तरफ इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया कि मेरे पास जितने भी रोगी आते हैं उन रोगियों में इनको एक तरह से मानूंगा कि सारे के सारे एक तो डिप्रेशन के शिकार हो चुके होते हैं, नकारात्मक विचार रहते हैं। सारे के सारे रोगी ये बोलते हैं कि हमारे मन में कभी ना कभी विचार आता है कि सुसाइड करने का। वो आए क्यों ना डॉक्टर साहब? क्योंकि मवाद आता है, पानी निकलता है, बदबू आती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उनका घूमना फिरना, चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता है, यानी कि बंद जाता है एक पेशेंट। और कहीं ना कहीं ऐसी बीमारी होने के बाद लोग थोड़ी घृणा की नज़र से भी देखते हैं और इसीलिए वो भाव आते हैं। और आज के दिन तो बात करें फिस्टुला की तो एक आम बीमारी बन चुकी है, क्योंकि खान पान, आचार विचार, रहन सहन इस तरीके का हो गया कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हो ही जाता है कभी ना कभी। तो इसलिए आपके पास मौजूद है ताकि आप ऐसे लोगों को मोटिवेट भी करें और उनको सही रास्ता दिखाएं कि वास्तव में इसका इलाज संभव कैसे है। जो लोग लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं और अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में, या फिर कोई इंजेक्शन लगा देता है, कोई चुटकियों में ठीक करने की बात करता है, तो उन लोगों के चक्कर में फंस के अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहूँगा, कभी भी एक तो कोई आपको किसी भी बीमारी की 100% गारंटी दे, बिना आपको देखे, बिना आपको छुए, ऐसे इश्तिहार दे, पर्चे छापे या कहीं पे ठप्पा मार के दे कि भाई 100% गारंटी कर दी, वो समझ रहे सबसे झूठा आदमी तो वही है। भाई आप 100% गारंटी एक स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, हवाई जहाज, उसके ऊपर की नहीं दे सकते हो। कोई भी हवाई जहाज भी गिर जाते हैं, क्या वो हज़ारों करोड़ का जो हवाई जहाज है, क्या उसकी 100% गारंटी होती है? नहीं होती। क्या कार की, मोटरसाइकिल की, बस किसी इंजन की नहीं होती। तो जो शरीर होता है वो भी एक मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन है जो प्रकृति ने बनाया है। तो पहली बात तो आपको जो आपका सही डॉक्टर है वो आपका हमेशा एक एक्सपीरियंस सर्जन होता है जो कोलोरेक्टल सर्जरी में एक्सपर्ट हो, जिसने या तो फेलोशिप कर रखी है या कोई उसमें उसने आपका उसकी ट्रेनिंग रही है, एक्सपीरियंस रहा है लंबा चौड़ा, या उसकी लेज़र की कोई अच्छी खासी ट्रेनिंग है, या फिर वाफ्ट जो मशीन होती है, या लेप्रोस्कोपी जो हमारा जो एक ऑपरेशन का जो थिएटर होता है जिसमें हम ये ऑपरेट करते हैं, उसकी कोई उसके पास तकनीक है या एक्सपीरियंस है, MBBS है, MS है। जैसे मैं मास्टर इन सर्जरी हूँ, MBBS MS।
और वो भी भारतीय सेना से। तो कहने का ये मतलब है कि कभी भी गारंटी के चक्कर में ना फंसें। दूसरा क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है ना, इसके लेवल होते हैं भाई, ट्रांसपेंक्टेरिक है, हाई एनल फिस्टुला है, लो एनल फिस्टुला है, मेल में है, फीमेल मतलब कि किसी माता बहन में है या किसी लड़के में है या पुरुष में है, उसका रहन सहन क्या है, वो किसान है, मजदूर है या कोई नौकरी जैसे सिटिंग जिसकी जॉब ज़्यादा होती है, या गर्मी वाले एरिया में रहता है या ठंडे वाले एरिया। मेरे पास आते हैं बंगाल से, दार्जिलिंग से, मणिपुर से, 300 के आसाम से, सिलचर से, पता नहीं कहाँ दूर दूर से, महाराष्ट्र से पेशेंट आते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी पेशेंट आते हैं। आप लोगों की वीडियो के ज़रिए बात पहुँचती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई गारंटी देता कि सेकंडों में, चुटकियों में इलाज, चाहे वो बवासीर है, चाहे वो फिशर है या फिर फिस्टुला है, समझ लो वहीं पर आप जाके फंस जाते हो। और मैं पूछता हूँ सारे मरीजों से, भाई मेरे पास फ़ोन आते हैं, जैसे आप लोगों की वीडियो वगैरह देखने के बाद वो फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं जी मैं 10 महीने से खाट पे ही हूँ, काम धंधे छोड़ दिए, मन ही नहीं लगता। जो ही पेशेंट वो धागा वागा बांध देते हैं या कुछ और कर देते हैं उसके नीचे में, तो वहाँ से पस निकलती रहती है, इन्फेक्शन ही रहता है उनको, या काट देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। कई बार क्या वो एनल स्पिंक्टर ही लूज पड़ जाते हैं, तो उसमें से वो पोटी निकलती रहती है। तो उस पेशेंट क्या है, सामाजिक जीवन से कट जाता है, शादी ब्याह किसी समारोह में जाने से डरता है, भीड़ में जाने से डरता है। उसको यही रहता है कि पीछे से उसका जो कपड़े हैं, चाहे माता है, बहन है, चाहे पुरुष है, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, पीछे से मक्खियाँ, इस तरह की स्मेल उमेल की वजह से मक्खियाँ आएंगी, या जो भी है नकारात्मक रहता है, घर में ही रहेगा, काम धंधे छूट जाते हैं। एक तो काम धंधा छूटने के बाद वो आर्थिक रूप से भी उसकी ज़बरदस्त हानि होती है। फिर वो समझते हैं भाई परिवार पे बोझ भी बन गए। जी, परिवार पे बोझ भी बन गया, ऐसा भी ये समझते नहीं, बिल्कुल सोचते हैं। कुछ लोग तो, मैं जैसे हमारी पोस्टमार्टम में ड्यूटी लगती थी, तो कुछ केस तो हमने ऐसे किए कि उसको छोटी मोटी बीमारी है, फिस्टुला, मैं तो फिस्टुला का 1% बीमारी मानूंगा। ऐसी बीमारी, इतनी छोटी बीमारी है कि ये आपको एटलीस्ट खान पान में आपको दिक्कत नहीं कर रहा होता है ना, न हार्ट की दिक्कत है इसमें, न दिमाग की दिक्कत है, एक टेंशन दे रहा होता है आपको। ठीक, ये धीरे धीरे होगी और तरीके से होगी, और पूर्ण जांच करने के बाद ही निष्कर्ष, चाहे सीटी स्कैन कराना पड़े आपका, चाहे अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई, उससे पहले कभी भी इसको हाथ मत लगाने दो। इस किसी भी, चाहे वो झोला छाप है, चाहे अच्छा डॉक्टर है, उसको पहले उससे बैठ कर आमने सामने डिस्कस करो। आप पहले आपकी जांचें होने के बाद कि आपके ब्लड की रिपोर्ट ये हैं, टीबी है कि नहीं है, या कोई और बीमारी है कि नहीं, कैंसर है कि नहीं है। एमआरआई सीटी स्कैन से तो पता लगेगा अंदर का, हम दूरबीन से भी कितना देख पाएंगे सर, अंदर की आंतड़ी को देख पाएंगे या रेक्टम और रेनल कैनाल को देख पाते हैं। तो उसके बाद आप ये निर्धारित कीजिए कि आपको बीमारी क्या है और उसका आपका डॉक्टर उसका क्या इलाज करना चाहता है। उसका लेज़र से इलाज करेगा या फिर वाफ्ट करेगा, वाफ्ट मतलब एक तकनीक होती है, या फिर हाइब्रिड टेक्निक, उसकी कोरिंग करेगा उस ट्रैक की, मतलब हमारे पास अलग अलग उपकरण होते हैं, या हारमोनी से उसको कट करेगा या क्या करेगा। अच्छे से डिस्कस करो, खुल के डिस्कस करो, मत ये कहूँगा। और घर वालों को भी इतनी टेंशन मत दो कि भाई सारा दिन आप बीमार खाट पे लेटे रहते हो, तो घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है। बीमारी बिल्कुल नन्ही सी है, छोटी बीमारी है, सही डॉक्टर को दिखाना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के दिन जहाँ लाखों रुपए लगते हैं और इनका बिगाड़ा भी कर देते हैं, जैसे कोई बॉम्बे जाता है, कोई गुजरात जाता है, या कोई गुड़गांव जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जहाँ जिसकी आर्थिक जो संपन्नता होती है वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ पर भी वही लोग इसी झांसे में आ जाते हैं कि लेज़र का एक वो किया और वो ठीक हो जाओगे। ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे ठीक होता है। इसमें पट्टियाँ भी करनी होती हैं, पूरे ट्रैक, अगर संभव हो तो पूरे ट्रैक का ही इलाज करना चाहिए। एक ट्रैक है, 2 हैं, 3 हैं, मैंने दिखाया ना एक फ़ोटो में, उसमें देखिए आप एक साथ एक ही बंदे को 4 सुराख हैं फिस्टुला के, कितने सारे देखिए सुराख ही सुराख है। ये क्लियर तो एमआरआई से होगा ना, एमआरआई के बाद एक हम उसका फिगर बनाते हैं, उसमें पता लगेगा कि कितनी जगह हैं, 4 सुराख हैं, 6 हैं, 10 हैं। कई लोगों को कुछ सेंटीमीटर का होता है, कुछ लोगों में फीट तक चले जाते हैं, कुछ लोगों के पेशाब की नलकी में मिल जाते हैं। माता और बहनों को जो यूट्रस होता है, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ तक ये फिस्टुला चले जाते हैं, वेजाइनल फिस्टुला बन जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अक्सर लोग कहते हैं कि गारंटी से इलाज कर देते हैं, कुछ कहते हैं धागे से इलाज कर देते हैं, कुछ कहते हैं कि हम तो जो है एक चमत्कारी इंजेक्शन लगाते हैं उससे इलाज कर देते हैं, कोई चीरा फाड़ी कर देता है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और आप कहते हैं कि हमने फिस्टुला के इलाज के लिए विदेशों से मंगवाकर करोड़ों रुपए की मशीनें लगा रखी हैं, महंगी महंगी टॉप क्लास क्वालिटी की मशीनें, और वो भी बिल्कुल एडवांस। आपने करोड़ों की लगवा दी मशीनें, और वो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ एक इंजेक्शन में ठीक कर देंगे। अब सही क्या माने? मैं आपको जो अपनी मशीनें हैं वो भी दिखाऊंगा,
मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुँह से बोलते रहो, इंटरव्यू देते रहो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहूँगा कि आप मेरे ओटी का निरीक्षण करो, आप खुद जाके करो। मैं तो ये कहता हूँ जी आप खुद जाके चेक करो सारी चीज़ों को। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास ये मशीनें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फिस्टुला ट्रीटमेंट के लिए। फिस्टुला के लिए, सिर्फ फिस्टुला के लिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ फिस्टुला के लिए हम सारे उपकरण यूज़ करते हैं। अनेक मशीनें हैं, ठीक है, अनेक दवाइयाँ हैं, डाई है। हम उसी दौरान उनको सीआरएम से देखते भी हैं कई बार कि भाई एक ही ट्रैक। कई बार क्या होता है एमआरआई के अंदर भी जो रिपोर्ट आती है वो भी कन्फ्यूज़ कर देती है। तो हम ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान भी उसमें डाई डाल के देखते हैं कहाँ तक ये डाई जा रही है, कौन कौन सा ट्रैक और है ना। इस तरह के केस आते हैं। एमआरआई में एक पुरानी सी रिपोर्ट लेके आते हैं लोग, उसमें कुछ रिपोर्ट होती है, फिर आखिर में मिलता कुछ है, या 1 महीना 2 महीना या 15 दिन में, बस तो कुछ घंटों में ही एक नया रास्ता बना लेती है। तो हम 1 महीने पुरानी रिपोर्ट का भी इतना उससे आइडिया ज़रूर मिलता है, लेकिन उससे फाइनल नहीं मान सकते, क्योंकि उसके बाद भी तो रोगी को पस तो रही है ना। तो पस कोई भी ट्रैक बना सकती है, कोई नया ट्रैक बना लेती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि रोगी अपना पूरा टाइम हमें दे, एक बार हमें एक मौका ज़रूर दे, और मैं आपको अपने ओटी का भी आपका मुआयना कराऊंगा। विजिट कीजिए, सारी मशीनें देखिए, उनकी कंपनियां देखिए। आप ऐसे नहीं है कि हमने यहाँ वहाँ किसी लोकल से किसी से खरीद ली, आप उनके बिल भी देखो, कुछ भी देखो। तो मैं ये कहूँगा कि आप वो भी निरीक्षण करो, और सही जो रोगी है बेचारे उस तक सही जानकारी पहुँचनी चाहिए। मशीनें आपकी अगली वीडियो में जब भी आपसे बातचीत करेंगे जरूर दिखाएंगे, और मशीनों के साथ साथ ही बातचीत करेंगे कि फिस्टुला का इलाज संभव कैसे है। अब चलते चलते क्या जो है बिल्कुल कम शब्दों में संदेश देना चाहेंगे तमाम उन रोगियों को जो फिस्टुला से ग्रसित हैं, या फिर गुदा रोग से जो संबंधित बीमारियां, बवासीर, भगंदर वगैरह जो भी चीजें हैं उनसे संबंधित हैं पेशेंट, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश यही देना चाहूँगा सारे मरीजों को, चाहे माताएं बहनें हैं या पुरुष हैं, लड़के हैं, या चाहे फौज के लिए ट्राई कर रहे हैं या नौकरियों के लिए, कि कभी भी छोटी मोटी बीमारी, जैसे बवासीर को मैं बहुत ही छोटी बीमारी मानता हूँ, जिसको हम लेज़र से ठीक कर देते हैं, या फीसर है, फीसर को तो हम ये मानो कि 1 दिन का ही वो सारा प्रोसीजर है, 1 ही दिन में हम छुट्टी भी कर देते हैं पेशेंट की, और करते हैं प्रोसीजर के हिसाब से। पूरी टीम है हमारी, बेहोशी एनेस्थेसिया जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो भी आते हैं हमारे साथ। हम ये नहीं है कि कुछ भी इंजेक्शन लगा के नीचे से ऐसे सुन करके उसको कुछ कर देते हैं, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले तो भ्रमित मत होइए, गारंटी के चक्कर में कभी मत फंसिए। सेकंड मिनटों वाला जो खेल है वो कोई ठंडी मशीन बढ़ा देता है, कोई कुछ कर देता है नीचे से, वो उसके चक्करों में मत पड़िए। सार सूत्र आयुर्वेदा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हज़ारों साल पुराने हमारा ज्ञान है, हमारे इंडिया सबसे टॉप रहा है हमेशा ही इस ज्ञान में। लेकिन उस ज्ञान से भ्रमित होके आज उसको मिसयूज़ मत कीजिए। मैं तो सबसे पहले झोला छाप इन भाइयों को ही बोलूँगा, कम से कम फिस्टोला वालों को तो बख्श दो, फिस्टोला वालों के मत घुसाओ ये धागे वागे, क्योंकि उसके ट्रैक जिग जैग बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं। एक ब्रांच में जैसे तैसे घुसा भी देंगे तो बाकी हमारा जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा वहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है, समझ में नहीं आता है। बाद में हमें उसकी एमआरआई करानी पड़ती है, उसके बाद उसको डाई डाल के सीआरएम पे भी हम ड्यूरिंग ऑपरेशन देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि रोगी भ्रमित मत होइए, सेकंडों मिनटों के साथ चमत्कार की आस मत कीजिए। खास करके फिस्टुला के केस में सही डॉक्टर के पास आइए, चाहे मेरे पास आइए। अब मेरे पास देखिए कनाडा से नहीं, अमेरिका से, दुबई से, और सिंगापुर हो गया, और वहाँ जहाँ अपने एनआरआई वगैरह रहते हैं वो आते रहते हैं, संपर्क करते रहते हैं, अपना इलाज करा के चले जाते हैं। ज़्यादातर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, जैसे पंजाब से बहुत आते हैं, आसाम से आते हैं, सिलचर है जैसे 300 मैंने बताया ना, आसाम से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से तो बहुत ही आते हैं, क्योंकि अब हमारी वीडियो मेरे ख्याल में हिंदी बेल्ट में ज़्यादा जाती होगी। मध्य प्रदेश और ये आपका यूपी बिहार से बहुत पेशेंट आते हैं फिस्टुला के, जो कहीं ठीक नहीं होते बेचारे, खाम खा के एक घर में पड़े रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो डिप्रेशन को छोड़िए, समय निकाल के ज़रूर आप, मैं ये नहीं कहता कि आप आते ही मैं आपको यहाँ पे आते चीर फाड़ कर दूंगा या लेज़र कर दूंगा या क्या कर दूंगा, कोई जादू मंत्र कर दूंगा। आप एक बार आके चेक कराइए, चेक कराने के बाद मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपकी ये समस्या है, ये ट्रैक बने हुए हैं, इसका उपचार इस तरह से होगा, तब जाके हाँ और ना में जवाब दीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई व्यक्ति जो फिस्टुला से पीड़ित है और उसकी बीमारी को काफी समय हो चुका है, कई महीने कई साल हो चुके हैं, तो क्या उसका इलाज संभव है, हाँ या नहीं? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। जिस व्यक्ति की हालत बिल्कुल जो क्रिटिकल हो चुकी है, बड़ी गंभीर हो चुकी है, उसका भी इलाज संभव है? उसकी बीमारी की जड़ तक जाएंगे कि उसको क्रिटिकल क्यों हुआ, क्या फिस्टुला की वजह से क्रिटिकल हुआ, या साथ में डायबिटीज़ है, पैथायराइडिज्म है, कोई कार्डियक डिजीज़ है, हार्ट के कोई इश्यू है, उस सारे विशेषज्ञ मैं बुला लेता हूँ। मैं अपने ही हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, या कोई उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या उसको एक तरह से कैंसर है, वो भी 2nd स्टेज या 3rd स्टेज, कुछ भी स्टेज है, तो उसके दौरान
ऑपरेशन के दौरान मेरे को डाउट हो जाता कि अरे ये तो यहाँ पे ये समस्या है कुछ, तो उसकी बायोप्सी लेनी। तो मैं सारे जो ट्रीटमेंट हैं कायदे से करते हैं। जो भी उनकी जो समस्या है उसके निवारण में हम देखिए आयुर्वेदा को भी झोंक देते हैं, और हमारा ये जो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है या हम वाफ्ट से करते हैं या लेज़र से करते हैं वो तो है ही है। साथ में हम उनका पंचकर्मा भी कराते हैं, है ना, फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, पेशेंट को रिहेबिलिटेट भी करते हैं कि भाई, और उसका ये भी तो मन से वहम निकालते हैं कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और ये भी सच्चाई है, ये भी डॉक्टर साहब क्या ये भी सच्चाई है, जितनी गंभीर बीमारी, जितनी पुरानी बीमारी, उतना ही ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा, चुटकियों में ही एक झटके में ठीक नहीं होगी? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये चुटकियों में या जादू मंत्र या पुड़िया से जाने वाली बीमारी नहीं है। इसका सही तरीके से पहले हम प्रोसीजर करते हैं, चाहे वो लेज़र से करें, हार्मोनी से करें या वाफ्ट से करें। उसके बाद उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग भी होती है। जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ अब ये ठीक है, अभी अपने स्टेट में जाकर या अपने देश में जाकर भी आगे की ट्रीटमेंट ले सकता है, छोटी मोटी सिकाई करनी है या उसको ड्रेसिंग करानी है वो करवा सकता है। तब तक हमें विश्वास नहीं होता, तब तक हम उसको परमिशन भी नहीं देते कि आप ये एरिया छोड़ के जाइए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। एक बार फिर आपने तमाम उन पेशेंट्स को जो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपनी ज़िंदगी ही छोड़ दें, जीना छोड़ दें इस बीमारी के चक्कर में, तो उनको जागरूक किया, उनको चेताया और साथ ही उनको ये भी बताया कि हर बीमारी का इलाज संभव है, सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। हाँ, एक सही जगह पे जाइए, आप हर समस्या का निवारण हो जाता है, सही जगह पे जाएंगे तो। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर प्रमेल चौधरी जो गुदा रोग विशेषज्ञ और सर्जन भी हैं, और माहिरता हासिल है इनको सर्जरी करने में, विशेष रूप से जो फिस्टुला है, फिशर है या फिर बवासीर है, चाहे किसी भी स्टेज का पेशेंट इन बीमारियों से ग्रसित हो, उसका इलाज संभव है और निश्चित रूप से संभव, क्योंकि पहले बीमारी की जड़ खोजते हैं उसके बाद इलाज करते हैं। और इन्हीं मरीजों के इलाज के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए की मशीनें भी लगा रखी हैं। अगली बार जब डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे तो सीधे इनके ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में चलेंगे और उन मशीनों के बीच खड़े होकर ये हम बातचीत करवाएंगे कि ये वो मशीनें हैं जिनसे आपका इलाज होता है। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। नमस्कार, जय।